क्या आपने कभी सोचा है, देश में इन दिनों एक चर्चा तेजी से चल रही है कि क्या आने वाले समय में भारतीय नोटों से महात्मा गांधी जी की तस्वीर हटाई जा सकती है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि गांधी जी की जगह छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो होनी चाहिए, तो कहीं भगत सिंह की बात की जा रही है, तो कोई सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सामने आ रहा है। वहीं कुछ लोग अशोक स्तंभ को दोबारा नोटों पर लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इनमें से कितनी बातें सच है और कितनी सिर्फ चर्चाएं। आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी तथ्यों के आधार पर समझेंगे। जानेंगे कि गांधी जी की तस्वीर भारतीय नोटों पर कैसे आई, अभी तस्वीर बदलने की चर्चा क्यों हो रही है, और पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोटों को लेकर के क्या स्थिति है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से इस वीडियो को। सबसे पहले यह समझिए कि फिलहाल भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक फैसला घोषित नहीं किया गया है कि महात्मा गांधी जी की तस्वीर नोटों से हटाई जाएगी। सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं उनमें कई राजनीतिक नेताओं और अलग अलग लोगों का सुझाव शामिल है, लेकिन सुझाव और सरकारी फैसले दोनों अलग अलग चीजें हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई नेताओं ने अलग अलग राय रखी है। किसी ने कहा है कि नोटों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर होनी चाहिए, तो किसी ने भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने का सुझाव दिया। कुछ लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस और महाराणा प्रताप जैसे महान व्यक्तित्व के नाम भी सामने आ रहे हैं। इनमें से किसी भी सुझाव पर सरकार यानी कि आरबीआई कोई आधिकारिक निर्णय घोषित नहीं किया है। अब सवाल आता है कि आखिर गांधी जी की तस्वीर नोटों पर आई कैसे। भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा का इस्तेमाल अंग्रेजों के शासन द्वारा शुरू हुआ। धीरे धीरे अलग अलग बैंकों द्वारा नोट जारी किए गए। बाद में 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के बाद नोट जारी करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार के पास चला गया। उस समय के नोटों पर ब्रिटिश सम्राटों की तस्वीरें छपती थी। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और 1938 से आरबीआई ने भारतीय नोटों को जारी करना शुरू किया। आज़ादी के कुछ शुरुआती वर्षों में अशोक स्तंभ वाले नोट जारी किए गए। उस समय भारतीय नोटों पर किसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं होती थी। इसके बाद 1969 में महात्मा गांधी जी की जन्म शती के अवसर पर एक स्मारक नोट जारी किया गया था। लेकिन आज जिस महात्मा गांधी की सीरीज को हम जानते हैं, उसकी शुरुआत 1996 में शुरू हुई थी। उसी श्रृंखला में गांधी जी की तस्वीर को भारतीय नोटों का अस्थायी हिस्सा बनाया गया और बाद में कई महात्मा गांधी न्यूज सीरीज में भी ये परंपरा जारी रही। अब बात करते हैं उस तस्वीर की जिसे हम नोटों पर देखते हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह तस्वीर 1946 में ली गई एक वास्तविक फोटो पर आधारित मानी जाती है, जिसे बाद में क्रॉप करके नोटों के लिए अपनाया गया। हालांकि इस तस्वीर के बारे में अलग अलग विवरण मिलते हैं, इसीलिए इसके हर छोटे विवरण को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। अब आते हैं 2016 की नोटबंदी पर। 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का फैसला लिया। इसके बाद नए डिजाइन वाले 500 और 2000 के नोट जारी किए गए। बाद में 200 का नया नोट पहली बार भारतीय करेंसी का हिस्सा बन गई। इस सीरीज में गांधी जी की तस्वीर बनी रही, लेकिन उसका लेआउट और डिजाइन पहले से अलग किया गया। अब सबसे ज्यादा चर्चा पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोटों की हो रही है। दुनिया के कई हिस्सों में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, ब्रुनेई और रोमानिया में पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल होता है। यह नोट सामान्य कागज के नोटों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होता है, जल्दी खराब नहीं होता। नकली नोट बनना भी अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। भारत में भी
समय समय पर पॉलीमार नोटों का विचार आता रहता है और परीक्षण की बात सामने आती रहती है। हालांकि अभी तक पूरे देश में पॉलीमार नोटों का नियमित रूप से लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अगर भविष्य में भारत पॉलीमार नोटों को अपनाता है तो इसमें नोटों की उम्र बढ़ सकती है, उन्हें साफ रखना आसान हो जाएगा और लंबे समय में छपाई की लागत भी कम हो सकती है। लेकिन यह कब होगा, इसका फैसला केवल आरबीआई और भारत सरकार ही करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पॉलीमार नोटों का आना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। अगर भविष्य में कभी भारत सरकार नोटों के डिजाइन में बदलाव करती है तो क्या गांधी जी की तस्वीर बदलेगी? इसका जवाब फिलहाल यही है कि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसीलिए अभी जो भी बातें चल रही हैं उन्हें केवल चर्चा या सुझाव के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अब आपकी राय जानना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? अगर भविष्य में कभी भारतीय नोटों के डिजाइन में बदलाव होता है तो क्या आप चाहते हैं कि वर्तमान डिजाइन ही बनी रहे या किसी अन्य महान व्यक्तित्व वाले राष्ट्रीय प्रतीक को भी स्थापना या स्थान मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ऐसी तथ्यात्मक और आधिकारिक जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं शिव भगवान आज़ाद मंच से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।